लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, जिसे LTP भी कहते हैं। LTP इज कंसिडर्ड टू बी द सेलुलर बेसिस ऑफ मेमोरी फॉर्मेशन। हमारे ब्रेन में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन होते हैं। जिस न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आ रही होती है उसे कहते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है उस न्यूरॉन को कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। कोई भी न्यूरॉन आपस में जुड़े नहीं होते, इन दोनों के बीच में स्पेस होती है, उसे कहते हैं सिनेप्सिस। जब एक प्री सिनेप्टिक ग्लूटामेट्रिक न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है तो एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है टू इट्स एक्सॉन और ट्रिगर करता है रिलीज ऑफ ग्लूटामेट इनटू द सिनेप्टिक लेफ्ट। इसका मतलब है कि जब एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर सिग्नल आता है तो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है एक्सॉन और ट्रिगर करती है रिलीज ऑफ ग्लूटामेट उस स्पेस में जो दो न्यूरॉन के बीच में होती है। हर एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर दो ग्लूटामेट रिसेप्टर होते हैं, AMPA एंड NMDA। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जब ग्लूटामेट को रिलीज करता है तो ग्लूटामेट इन दोनों रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है। AMPA और NMDA आयन चैनल्स हैं, मतलब कि ये गेटवेज हैं जहाँ से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। जब एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है बाय अ वीक सिग्नल तो कुछ ही अमाउंट ऑफ ग्लूटामेट रिलीज होता है, और ये ग्लूटामेट दोनों ही रिसेप्टर AMPA और NMDA के साथ बाइंड हो जाता है। पर जब एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से वीक सिग्नल आता है तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का AMPN चैनल ही एक्टिवेट हो पाता है, NMDA चैनल ब्लॉक्ड ही रहता है जो कि ब्लॉक्ड होता है मैग्नीशियम आयन से। AMPA चैनल जब ओपन हो जाता है तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर एंटर करते हैं सोडियम आयंस। पर जब एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल आता है, रिपीटेड सिग्नल आता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूटामेट रिलीज होते हैं। इस केस में पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के AMPA रिसेप्टर ओपन रहते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसकी वजह से एम्पा के अंदर ज़्यादा सोडियम एंटर कर पाते हैं। ज़्यादा सोडियम एंटर करने की वजह से NMDA का मैग्नीशियम आयन रिपेल हो जाता है और वो उसके गेटवे से हट जाता है। और जब ऐसा होता है तो ना सिर्फ सोडियम आयन बल्कि कैल्शियम आयन भी NMDA के थ्रू एंटर कर पाते हैं। कैल्शियम बनता है मीडिएटर ऑफ लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, दैट इज LTP। LTP के दो फेजेस होते हैं, एक अर्ली फेज और लेटर फेज। अर्ली फेज से बनती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी और लेटर फेज से बनती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। अर्ली फेज ये कैल्शियम इनिशिएट करता है सिग्नल पाथवे जो एक्टिवेट करते हैं बहुत से प्रोटीन काइनेसिस को, और इन प्रोटीन काइनेसिस के कारण इनहैंस होता है सिनेप्टिक कनेक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन और इससे बनती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। लेट फेज मतलब कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन का फेज में ना सिर्फ ये प्रोटीन एक्टिवेट हो बल्कि न्यू प्रोटीन फॉर्म होते हैं और जीन एक्सप्रेशन एक्टिवेट होता है टू एनहांस द कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। तो ये जब कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बार बार रिपीट होता है, तो बनती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना द सेलुलर बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी में लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। अगर आप जानना चाहते हैं कि हेब्स रूल क्या होता है उसके लिए अलग वीडियो है, आप देख सकते हैं। मैं लाती रहूंगी ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव से वीडियोस। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज भी मेरा चेक कर सकते हैं।